भूतिया किताब। ये कहानी अंशुल नाम के एक युवा लेखक की है जो एक प्रसिद्ध लेखक बनने का सपना देखता है। वह हमेशा नई कहानियों और विचारों की तलाश में रहता है ताकि वह अपनी अगली किताब लिख सके। अंशुल को पुरानी रहस्यमयी किताबों का संग्रह करना बहुत पसंद था और वह अक्सर पुराने पुस्तकालयों में जाकर किताबों का अध्ययन करता था। एक दिन वह शहर के पुराने पुस्तकालय में गया जो काफी पुराना और बंद पड़ा हुआ था। वहां की गंध, धूल और अंधेरा उसे आकर्षित करते थे। पुस्तकालय का रहस्य। वह पुस्तकालय में एक कोने में बैठकर किताबों का आलंबन करता रहा। वहां का माहौल काफी शांति से भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। यह किताब अन्य किताबों से बहुत अलग थी, बहुत पुरानी, धुंधली और बेजान। किताब की कवर पर कोई नाम या लेखक का नाम नहीं था, बल्कि उस पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था जो किसी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक लगता था। अंशुल ने बिना सोचे समझे किताब को उठाया और उसे घर ले आया। पहला पन्ना और अजीब घटनाएं। रात को अंशुल ने किताब पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर कुछ शब्द लिखे थे। यह किताब तुम्हारे जीवन को नया रूप देगी, लेकिन इस पर एक श्राप भी है। जो भी इसे पढ़ेगा वह हर एक पन्ने के साथ उस रहस्य के करीब पहुंचेगा जो कभी नहीं सुलझेगा। अंशुल ने इसे एक मामूली चेतावनी समझा और किताब को पढ़ता गया। किताब में एक युवा लड़के की कहानी थी जिसका नाम भी अंशुल था, जो एक पुरानी हवेली में रहने जाता है। हवेली में उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। आश्चर्यजनक रूप से रोशनी चली जाती है, दीवारों से आवाजें आती हैं और रात को बर्फीले ठंडे हाथ उसके कमरे में महसूस होते हैं। धीरे धीरे वह लड़का यह महसूस करता है कि हवेली में एक भूतिया शक्ति है। जैसे जैसे अंशुल किताब पढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि वह खुद उसी लड़के की जगह पर था। किताब में लिखी घटनाएं अब असलियत में उसके साथ घटने लगी थीं। सबसे पहले उसके कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाती थी और फिर उसे कोई अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगती। एक रात जब वह सो रहा था, उसके कमरे के कोने में एक धुंधली छाया दिखाई दी और उसने सुनी थी किसी महिला की गहरी सांसों की आवाज। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा। लेकिन अगले दिन सुबह उसकी आंखों के सामने एक कटा हुआ सिर एक दीवार से टकराया और गिर पड़ा। किताब के भीतर का जादू। अंशुल ने महसूस किया कि किताब में लिखा हर शब्द उसकी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे वह किताब पढ़ता जाता, उसके जीवन में भी वही घटनाएं घटने लगतीं। एक रात उसे किताब के अगले पन्ने पर यह लिखा मिला, जिसे यह किताब मिली है वह इसके श्राप से बच नहीं सकता। हर पन्ना उस पर एक नया पहेली छोड़ेगा और अंत में वह स्वयं उस किताब का हिस्सा बन जाएगा। अंशुल को अब समझ में आ गया कि यह किताब साधारण नहीं थी। यह किसी भूतिया शक्ति से जुड़ी हुई थी। उसने किताब को छोड़ने का विचार किया, लेकिन जब वह किताब को रखने के लिए वापस पुस्तकालय गया तो उसने देखा कि पुस्तकालय का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पुराना पुस्तकालय अब एक डरावनी जगह में बदल चुका था। सभी किताबें गायब हो चुकी थीं, दीवारों पर कालिक थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था। अंशुल घबराया हुआ अंदर घुसा और किताब को रखकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ खौफनाक घटित हुआ। अंतिम पन्ना और सच। अंशुल किताब को छोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक किताब उसके हाथ से गिर गई और खुले पन्ने पर एक डरावना संदेश लिखा था। तुम्हारे साथ अब वही होगा जो किताब में लिखा है। तुम सिर्फ एक पात्र हो, तुम्हें अब वापसी नहीं मिलेगी। तभी अंशुल के सामने वह अजीब छाया फिर से आई और वह छाया अब आकार ले चुकी थी। वह किसी भूतिया महिला की आत्मा थी, जो अपने साथ खींचने के लिए आई थी। अंशुल समझ गया कि वह अब किताब के जाल में फंस चुका था। वह और वह महिला दोनों किताब में समा गए और किताब बंद हो गई। कहानी का निष्कर्ष। अंशुल की आत्मा उस किताब का हिस्सा बन चुकी थी और वह किताब किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में चली गई। हर नए व्यक्ति को वही घटनाएं और वही भय महसूस होते थे और वह भी उसी भूतिया किताब का शिकार हो जाता था। पुस्तकालय फिर से पुराने रूप में वापस आ गया, लेकिन अब वहां कोई नहीं था जो किताब को फिर से पढ़ सके, क्योंकि वह किताब अब किसी और की इंतजार कर रही थी। किताब की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका श्राप हमेशा के लिए जारी रहता है। हर नया व्यक्ति जो इसे खोलता है, वे जैसे ही उसी भूतिया जाल में फंस जाता है।